टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड के एपिसोड 91 के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत वहीं से होती है जब डॉक्टर नायली के रूम में आती हैं। फिर डॉक्टर कहती हैं कि नायली, क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कोई और फॉर्मूला सिखाए हैं? और कहती हैं कि अगर हमारे पास नए एलेक्सर्स हों तो हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और कहती हैं कुछ माइंड को क्लियर करने वाले एलेक्सर जो हेलुसिनेशन और पॉइजन टाइप डीमन बीस्ट के अटैक से बचने के लिए काम आए। और नायली को देख के मन में सोचती हैं कि प्रेसिडेंट ने मुझे नायली के मास्टर से मिलने के लिए कहा था, लेकिन इतने दिनों बाद भी उसके मास्टर नहीं आए यहाँ। फिर नायली आंखें बंद किए होता है और फिर नायली मुस्कुरा के कहता है कि ये डॉक्टर यांग की रिक्वेस्ट है या प्रेसिडेंट गु यांग की। तो डॉक्टर यांग कहती हैं कि प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट और नायली को देखती हैं तो नायली कहता है कि वो। फिर नायली कहता है कि तो फिर छोड़ो, प्रेसिडेंट गु यांग में सिंसियरिटी नहीं है। वो ज़्यादा एलेक्सर फॉर्मूलाज की मांग करती हैं लेकिन खुद आकर मांगने की हिम्मत नहीं करती हैं। तो डॉक्टर परेशान होकर कहती हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। और कहती हैं कि इन एलेक्सर्स की बहुत ज़्यादा मांग थी और सिर्फ अनुभवी लोग ही हाई लेवल के एलेक्सर बना सकते हैं। और कहती हैं कि प्रेसिडेंट गु यांग हाल ही में एलेक्सर बनाने में बिजी है और ये सब ग्लोरी सिटी के लिए है। तो नायली कुछ नहीं कहता और डॉक्टर नायली को देखती है और नायली को अपनी अदाओं में फंसाती हुई कहती हैं कि ही लिटिल ब्रदर, तुम्हारे पास एलेक्सर फॉर्मूलाज हैं, है ना? तो अपने बिग सिस्टर को उन्हें क्यों नहीं दे देते? और बदले में बताओ क्या चाहते हो तुम, मैं वो हर बात मानूंगी। तो ये नायली को ऑफर दे रही है। फिर डॉक्टर यांग नायली के करीब आके अपनी अदाओं की सांसों से फूंक मारती है नायली को विचलित करने के लिए और नायली विचलित भी हो जाता है और नायली जल्दी से दूर हट जाता है और कहता है कि अब जब डॉक्टर यांग मुझसे ये मांग रही है तो मैं आपको ये दे देता हूँ। और अपनी स्पेस रिंग को देख के कहता है कि अभी मेरे पास 3 एलेक्सर के फॉर्मूला है और फॉर्मूला डॉक्टर को देता है। तो डॉक्टर ये देख के खुश हो जाती है और फिर नायली फॉर्मूला देते हुए कहता है कि इसमें स्प्रेड पेसिफाइंग पिल, डिटॉक्सिफाइंग पिल और फ्लेम टाइप कोल्ड रेजिस्टेंस पिल इनके फॉर्मूला है, बस अभी मेरे पास इतने ही हैं। फिर नायली कहता है कि मेरे पास अभी के लिए सिर्फ ये 3 है लेकिन ये बहुत काम के एलेक्सर है, खासकर कोल्ड रेजिस्टेंस पिल। डॉक्टर यांग को तो इसका इस्तेमाल पता ही होना चाहिए। तो डॉक्टर यांग खुश होकर कहती हैं कि हाँ हाँ जरूर जरूर, ये विंड बीस्टों से लड़ने के लिए बहुत काम आते हैं। ये फॉर्मूला 1000 साल से खोया हुआ था, तुम्हारे मास्टर सच में बहुत रिसोर्सफुल हैं। और डॉक्टर यांग कहती हैं कि लिटिल ब्रदर नायली, तुमने ग्लोरी सिटी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, अगर सिटी लॉर्ड को पता चलेगा तो वो तुम्हें नोबिलिटी की ये रैंक देंगे। और नायली मन में सोचता है कि कोल्ड रेजिस्टेंस पिल, उनके तो 30 और भी फॉर्मूला है मेरे पास। तो फिर नायली कहता है कि मैं नोबिलिटी में दिलचस्पी नहीं रखता, बस मेरी मदद करो इसे सीक्रेट रखने में। फिर डॉक्टर यांग खड़े होते हुए नायली से कहती हैं कि ठीक है, फिर ऐसा ही सही, तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट समय पर मिल जाएगा। और फिर डायरेक्टर यांग बड़े बड़े अरमान दिखा के नायली को ऑफर दे के प्यार से कहती हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई और नया एलेक्सर फॉर्मूला हो तो बिग सिस्टर को बताना मत भूलना। भाई अरे डॉक्टर यांग बड़ी थकी औरत है यार, लेकिन जो भी हो लगती तो गजब है और अपनी साइड भी है। तो नायली कहता है कि ठीक है और गुड बाय बोलता है। फिर बस घर के ऊपर हमें बस आवाज सुनाई देती है कि नायली कहता है कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए डॉक्टर? तो डॉक्टर कहती है कि नहीं नहीं कुछ और नहीं चाहिए, अब मैं जा रही हूँ। और नायली से कहती है कि तुम सुरक्षित रहना। फिर नायली बैठे हुए कुछ सोच रहा होता है। फिर नायली जूस में खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है, अगली बार जब मैं डीकन यून वहाँ से मिलूंगा तो वो इतनी आसानी से बच के नहीं जा पाएगा। और फिर शांत होकर सोचता है कि मुझे बाहर 2 लोगों की मौजूदगी महसूस हो रही है, बाहर कौन है? फिर नायली गेट खोल के बाहर देखता है तो बाहर पैटियाज और एल्डर इन होते हैं जो कि अब ग्रैंड एल्डर है। फिर पैटियाज मुस्कुराते हुए कहती हैं कि नायली, क्या तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी हो गई? फिर नायली कहता है कि क्या होगा, आप लोग इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे। तो पैटियाज कहती हैं कि ओह नहीं, हमें ज़्यादा देर नहीं हुई है, असल में हम तुमसे कुछ पूछने आए हैं। और कहती हैं कि अगर तुम होंग यूई फैमिली के ट्रेजर ऑक्शन में दिलचस्पी रखते हो तो हम तुम्हें बुलाने आए हैं। और पैटियाज कहते हैं कि होंग यूई फैमिली एक नोबल फैमिली है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो हमें बुलाएंगे, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो नायली कहता है कि ट्रेजर ऑक्शन ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। तो पैटियाज कहते हैं कि ठीक है, फिर हमारी हॉर्स कार्ड उससे चलेंगे। और कहते हैं कि वो पहले से ही तैयार है और हमें एक घोड़े को दिखाया जाता है जिसमें ऊपर बैठने के लिए होता है। और यार ये नॉर्मल घोड़ा नहीं होता, ये भाई हाथी जितना बड़ा घोड़ा है, जैसे कि हाथी में बैठने के लिए होते हैं वैसा ही है, उतना बड़ा। फिर वो लोग जा रहे होते हैं और उनके पीछे वो बॉडीगार्ड लोग आ रहे होते हैं। फिर पैटियाज ये देख के अपने मन में सोचते हैं कि आखिरकार नायली और एल्केमिस्ट एसोसिएशन के बीच क्या रिश्ता है कि उन्होंने गोल्ड रैंक के लोग भेजे हैं और वो लोग हमारे पीछे पीछे भी आ रहे हैं। फिर हमें इस हॉर्स कैरेज को दिखाया जाता है, देखो ये कितना बड़ा हॉर्स है, इसके ऊपर ये सब लोग बैठे हुए होते हैं।
तो पेट्रियाज कहती हैं कि डायरेक्टर यांग ने जाने से पहले खास तौर पर मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था, और कहते हैं कि लगता है कि नायली और डॉक्टर यांग के रिश्ते अच्छे हैं। तो नायली कुछ नहीं कहता और बस इधर उधर देखता है और फिर सबके बीच सन्नाटा छा जाता है। फिर पेट्रियाज कहती हैं कि नायली, अगर तुम्हें ऑक्शन हाउस में कुछ पसंद आए तो बता देना, हम तुम्हें दिला देंगे। तो नायली कहता है कि ओह धन्यवाद पेट्रियाज, लेकिन अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैं खुद खरीद लूंगा, मेरे पास पैसे हैं। तो ये सुन के पेट्रियाज और एल्डरन भी चौंक जाते हैं। फिर एक मैंसर को दिखाया जाता है। फिर वो लोग हॉर्स कैरेज से उतर जाते हैं और पेट्रियाज हॉर्स को सहला रहे होते हैं और उस हॉर्स से कहते हैं कि शाओमेंग, हाँ हॉर्स का भी नाम है जो कि पेट्रियाज ने दिया है उसे, और कहते हैं कि तुम यहीं इंतजार करो। फिर हमें होंग यूयू ऑक्शन हाउस को दिखाया जाता है और पेट्रियाज कहते हैं कि हम होंग यूयू ऑक्शन हाउस आ गए हैं, चलो अंदर चलते हैं। और बस अब इसके आगे क्या होता है जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।